हाय स्टूडेंट, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के किन किन स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं कि एक्चुअली में यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति के दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। यूनेस्को के अभी तक 193 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आद्रे अजोले यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक है। आगरा का किला, ये आगरा का किला का तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1983 ईस्वी में आगरा का किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। यह किला अपने स्थापत्य शैली, इतिहास व सुंदरता के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। इस किले के परिसर के भीतर ही 3 मस्जिद स्थापित है, जो कि मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसमें एक जनाना मीना बाजार भी स्थित है। अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं की तस्वीर है जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई थी। 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अजंता की गुफाएं लगभग 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध स्मारकों की गुफाएं व मठ है, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ बनी सभी गुफाओं में से विशेष रूप से 16वीं गुफा में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक कैलाश मंदिर है, जो एक रथ आकार का है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एकल मोनोलिथिक खुदाई वाली चट्टान है। यहाँ बने मठों का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना करने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। एलोरा गुफाएं, ये एलोरा गुफाएं की चित्र है जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य की गई थी। 1983 ईस्वी में एलोरा गुफाएं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल एलोरा नामक स्थान पर स्थित बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर गुफाओं को हिंदू शासकों के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिर बने हैं। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं दक्षिण दिशा की ओर, हिंदू धर्म के 17 गुफाएं मध्य की ओर तथा उत्तर दिशा की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। इन गुफाओं में की गई नायाब चित्रकारी व शिल्प कला को बौद्ध धार्मिक कला का उत्कृष्ट नमूना माना गया है। RBI द्वारा जारी 20 रुपए के नोट में एलोरा की गुफाएं का चित्र अंकित है। ताजमहल, ये ताजमहल की तस्वीर है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण
1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के बीच की गई थी। 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल संगमरमर में तराशी गई एक प्रेम की प्रतीक है। इसकी सुंदरता को देखते हुए वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। ताजमहल वास्तव में एक मकबरा है जिसके केंद्र में मुमताज बेगम और सम्राट शाहजहां की कब्रें हैं। इसका सबसे खूबसूरत गुंबद संगमरमर का है जो इसकी शोभा बढ़ाता है। महाबलीपुरम स्मारक समूह। ये महाबलीपुरम स्मारक समूह की तस्वीर है जो तमिलनाडु राज्य के मामल्लापुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण 630 ईस्वी से 728 ईस्वी के बीच हुई थी। 1984 ईस्वी में महाबलीपुरम स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक प्रांत मामल्लापुरम में स्थित महाबलीपुरम स्मारक समूह अपनी विशेष कलाकृति, इतिहास और स्थापत्य शैली के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण मद्रास के पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। यह स्मारक समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। इस स्मारक समूह में कई मंदिर सम्मिलित हैं, जिसमें कृष्ण गुफा मंदिर, अरहा गुफा मंदिर, महिषासुरमर्दिनी मंडप, 5 पांडव गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों में तटीय मंदिर और ओलकनेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर है जो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में की गई थी। 1984 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस भव्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि गंग वंश के सम्राट ने मुस्लिम साम्राज्य के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें मुस्लिम शासकों की हार हुई और राजा नरसिंह देव ने अपनी जीत की खुशी के उपलक्ष्य में एक विजय स्मारक के तौर पर कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 घोड़े बने हुए हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य चिन्ह के तौर पर भी चुना गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। आरबीआई द्वारा जारी 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर अंकित है। सेंट कैथेड्रल चर्च। ये सेंट कैथेड्रल चर्च की तस्वीर है जो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुई थी। 1986 ईस्वी में सेंट कैथेड्रल चर्च को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गोवा में स्थित सेंट कैथेड्रल चर्च भारत का सबसे बड़ा चर्च है। इस भव्य स्मारक का निर्माण पुर्तगाली शासनकाल के दौरान रोमन कैथोलिकों द्वारा 16वीं शताब्दी में साल 1562 से 1619 के मध्य किया गया था। यह ऐतिहासिक स्मारक अलेक्जेंड्रिया के कैथरीन को समर्पित है, जिनके भोज दिवस पर वर्ष 1510 में अल्फोंसो अल्बुकर्क ने मुस्लिम सेना को पराजित करके गोवा शहर का स्वामित्व लिया था। इस भव्य चर्च में सेंट फ्रांसिस के जीवन के प्रसंगों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से जीवित करने का प्रयास किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं। ये एलिफेंटा की गुफाएं की तस्वीर है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 6 से 8वीं शताब्दी के बीच हुई थी। 1987 ईस्वी में एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की आकर्षक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि कोकनी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। एलिफेंटा की गुफाओं में बनी भगवान शिव की त्रिमूर्ति सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। गुफा में बनी सुंदर मूर्तियों में हिंदू और बौद्ध धर्म की झलक साफ देखी जा सकती है। यह गुफाएं 2 भागों में विभाजित हैं। इनमें से 5 गुफाएं भगवान शंकर को समर्पित है तथा दूसरे समूह में स्तूप हिल नामक 2 बौद्ध गुफाएं स्थित है। हम्पी स्मारक। ये हम्पी स्मारक की तस्वीर है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1336 ईस्वी से 1570 ईस्वी के बीच की गई थी। 1986 ईस्वी में हम्पी स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में होशियाल वंश के हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़ चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के नोट में हम्पी स्मारक की तस्वीर अंकित है। फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी की तस्वीर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं सदी में की गई थी। 1986 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में करवाया था। प्राचीन काल में इसे विजयपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1569 में सम्राट अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया था और 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने अपने नवरत्नों को बनाया था। फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी मुख्य इमारतें बुलंद दरवाजा, दीवान ए खास, दीवान ए आम, ख्वाब महल, पंच महल, हिरन मीनार इमारत, शेख सलीम चिश्ती की दारगाह, जोधाबाई का महल आदि स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। खजुराहो मंदिर। ये खजुराहो मंदिर की तस्वीर है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 970 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच हुई थी। 1986 ईस्वी में खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासनकाल के समय में हुआ था। इस स्मारक समूह में अधिकतर मंदिरों का निर्माण भारतीय हिंदू राजा ढंगदेवा और अशोकवर्मन के शासनकाल में हुआ था। इस स्मारक समूह का वर्तमान में सबसे लोकप्रिय मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण एक चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। वर्ष 1335 से 1342 ईस्वी के मध्य एक मोरोक्कन यात्री इब्न बतूता ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया और उसने खजुराहो को कजरा कहकर संबोधित किया था। पटदकल स्मारक समूह। ये पटदकल स्मारक समूह की तस्वीर है, जो भारत के कर्नाटक राज्य बागलकोट जिले में स्थित है। इसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई थी। 1987 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पटदकल स्मारक समूह अपनी स्थापत्य शैली, कलाकृति, नक्काशी और रोमांचक इतिहास के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इस स्मारक समूह का निर्माण लगभग 697 ईस्वी से 733 ईस्वी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासकों ने करवाया था। इस स्मारक समूह में लगभग
150 से अधिक मंदिर सम्मिलित हैं, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। वृद्धेश्वर मंदिर, यह वृद्धेश्वर मंदिर की तस्वीर है, जो तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य हुई थी। 1987 ईस्वी में वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच प्रथम चोल शासक राजा राज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर उत्कीर्ण संस्कृत व तमिल पुरालेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। अंदर के मार्ग में दीवारों पर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भिक्षाटन, वीरभद्र, कालंतक, नटेश, अर्धनारीश्वर और अलिंगाना रूप में शिव की प्रतिमा बनी हुई है। सांची का स्तूप, ये सांची का स्तूप की तस्वीर है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची नगर में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। 1989 ईस्वी में सांची का स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सांची में स्थित स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जो अपने विशेष इतिहास, वास्तुकला और शिल्प कला के लिए विश्व भर में विख्यात है। इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इस स्तूप की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। आरबीआई द्वारा जारी 200 रुपये के नोट में आप सांची की स्तूप की तस्वीर देख सकते हैं। हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा की तस्वीर है, जो भारत के दिल्ली राज्य के मथुरा रोड में स्थित है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी के बीच हुई थी। 1993 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा देश की राजधानी नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट लोधी रोड और मथुरा रोड के बीच पूर्वी निजामुद्दीन के इलाके में स्थित है। हुमायूं का यह मकबरा भारत में मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसे उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा उनकी याद में बनवाया गया था। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की तस्वीर है, जो पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1879 ईस्वी से 1881 ईस्वी के बीच की गई थी। 1999 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दार्जिलिंग हिमालय रेल, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई 78 किलोमीटर है। इस रेलवे को यूनेस्को द्वारा नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे के साथ भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध किया गया है। इस रेलवे का मुख्यालय कुर्सियांग शहर में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे की तस्वीर है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1908 ईस्वी में की गई है। 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
नीलगिरी पर्वतीय रेल भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित एक रेल प्रणाली है, जिसे 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वतीय रेल को दार्जिलिंग हिमालय रेल के विश्व धरोहर स्थल के एक विस्तार के रूप में मान्यता दी थी और तब से इन्हें संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से जाना जाता है। शाहरुख खान द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्म दिल से के प्रसिद्ध हिंदी गीत छैया छैया का फिल्मांकन इसी रेलवे की रेलगाड़ी की छत पर किया गया था। कालका शिमला रेलवे। ये कालका शिमला रेलवे की तस्वीर है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1903 ईस्वी में की गई थी। 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेल मार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर 9 नवंबर 1903 से आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 869 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। इस मार्ग में निर्मित सुरंगें व पुल इस लाइन को और अधिक महत्व देते हैं। कुतुब मीनार। एक कुतुब मीनार की तस्वीर है, जो भारत के दिल्ली राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1193 ईस्वी से 1368 ईस्वी के बीच हुई थी। 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में जगह मिली। यह मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 ईस्वी में इसे पूरा कराया। इस इमारत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी जामा मस्जिद के मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान दी जाती थी। कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। महाबोधि मंदिर। ये महाबोधि मंदिर की तस्वीर है, जो भारत के बिहार राज्य के बोध गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बिहार के बोध गया में बना महाबोधि मंदिर एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह वही स्थान है जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की बनावट में द्रविड़ वास्तुकला शैली की झलक साफ दिखाई देती है। इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है, जो मौर्य शासक सम्राट अशोक से जुड़ा है। अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। मंदिर के भीतरी भाग में भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो पद्मासन मुद्रा में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान की तस्वीर है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं व 11वीं शताब्दी के बीच की गई थी। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यह उद्यान गुजरात के सुल्तान महमूद बेगदा द्वारा बसाए गए ऐतिहासिक शहर चंपानेर के पास है। चावड़ा वंश के राजा वनराज चावड़ा ने चंपानेर की स्थापना की थी। उनके एक मंत्री का नाम चंपाराज था,
जिसके नाम पर इस जगह का नामकरण हुआ। पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में 11 विभिन्न प्रकार की इमारतें मौजूद है, जिनमें कई मस्जिद, मंदिर, अनाज के भंडार, कब्र, कुएं, दीवारें और बरामदे आदि शामिल है। ये स्मारक मौलिया पठार नामक एक पहाड़ पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तस्वीर है, जो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1878 ईस्वी से 1888 ईस्वी के बीच हुई थी। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारतीय और यूरोपीय वास्तुशैली का बहुत बड़ा उदाहरण है। वर्ष 1878 ईस्वी में प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इस स्टेशन का पहला नक्शा बनाया था, जिसके तुरंत बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया गया और लगभग 10 वर्षों के बाद इस स्टेशन को पूर्ण रूप से बनकर तैयार कर दिया गया था। यह स्टेशन भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है, जो प्रत्येक दिन लगभग 3 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा करता है। भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका की गुफा की तस्वीर है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण पूरा पाषाण काल के समय में हुआ था। 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत के मशहूर पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफाओं एवं चट्टानों की खोज की थी। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के पात्र भीम से संबंधित है और जिसके कारण इसका नाम भीमबेटका पड़ा था। ये गुफाएं एवं चट्टानों आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं के अंदर की गई उत्कृष्ट चित्रण व शिल्पकारी हमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास से अवगत कराती है। लाल किला। ये लाल किला की तस्वीर है, जो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण 1639 से 1648 ईस्वी के बीच हुई थी। 2007 में लाल किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1639 को शुरू करवाया, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जो कि 1648 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। लाल किले का लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार है, जिसका नाम लाहौर शहर के नाम पर रखा गया था। लाल किला अपने रंग के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है, परंतु वास्तव में उसका नाम किला ए मुबारक किला है। लाल किले के अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं में छत्ता चौक, नौबत खाना, दीवान ए आम, दीवान ए खास, मुमताज महल, हरम आदि संरचना सम्मिलित है। आरबीआई द्वारा जारी 500 रुपये के नोट में लाल किले की चित्र अंकित है। जयपुर का जंतर मंतर। इस जयपुर के जंतर मंतर की तस्वीर है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1724 ईस्वी से 1734 ईस्वी के बीच हुई थी। 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जयपुर का जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र है, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों की दिक्पात जानने आदि में ये सहायक है। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलिकी के जटिल कॉन्सेप्ट्स का इतना गहन ज्ञान था। कुंभलगढ़ किला। ये कुंभलगढ़ किले की तस्वीर है, जो राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित है।
इसका निर्माण 1443 ईस्वी के बीच हुई थी। 2013 ईस्वी में कुंभलगढ़ किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस किले के इतिहास के बारे में कोई जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रपुर था। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वास्तविक किले का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा संप्रीति ने 6वीं शताब्दी में किया था। इस किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण लगभग 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ के राजा राणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के भीतर एक विश्व प्रसिद्ध टैंक भी है जिसका नाम लखोला टैंक है। रानी की वाव, ये रानी की वाव की तस्वीर है जो गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण 1063 ईस्वी में की गई थी। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक और अनोखी बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में लगभग सन 1063 में करवाया था। गुजरात के प्राकृतिक भूगर्भीय बदलावों के कारण यह बहुमूल्य धरोहर लगभग 700 सालों तक गाद की परतों के नीचे दबी हुई थी, जिसे बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था। रानी की वाव वर्षा और अन्य जल संग्रह प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। साल 2016 में देश की राजधानी दिल्ली में हुई इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में इस बावड़ी को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के पुरस्कार से नवाजा गया था। आरबीआई द्वारा जारी 100 रुपए के नोट में आप रानी की वाव की तस्वीर देख सकते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, एक गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की तस्वीर है जो तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1025 ईस्वी में किया गया था। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल की राजधानी थी। गंगईकोंड चोलपुरम पर राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में मंदिर बनवाया। राजेंद्र चोल की सेनाएं कलिंग को पार करके मगध होती हुई गंगा तक पहुंची थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम में गंगा विजय नामक नगर बसाया। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने विभिन्न पराजित राज्यों के शासकों को गंगा से एक एक कलश जल स्वयं ढोते हुए लाकर नए नगर में निर्मित जलाशयों में उड़ेलने का आदेश दिया। इस तरह जो जल धारा बनी उसे राजेंद्र चोल का जलीय विजय स्तंभ कहा गया। ऐरावतेश्वर मंदिर, ये ऐरावतेश्वर मंदिर की तस्वीर है जो तमिलनाडु राज्य के दारासुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में की गई थी। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। राजराजा चोल दूत के द्वारा निर्मित यह भव्य मंदिर देवों के देव महादेव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव को ऐरावतेश्वर के नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर देव इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने भोलेनाथ की पूजा की थी। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण चोल द्वितीय के शासन काल के दौरान 12वीं सदी में करवाया गया था। आमेर किला, ये आमेर किला की तस्वीर है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1558 ईस्वी से 1592 ईस्वी के बीच हुई थी। 2013 ईस्वी में आमेर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। राजा मानसिंह प्रथम द्वारा इस किले का निर्माण कार्य 1558 में शुरू हुआ था और 1592 में बनकर संपन्न हुआ था। इस किले का निर्माण लाल व सफेद संगमरमर के पत्थरों को मिलाकर किया गया है। किले के परिसर में कछवाहा राजपूत राजघराने की कुल देवी शीला माता अथवा काली माता का एक मंदिर भी है।
आमेर के किले में बना शीश महल अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे विश्व का सबसे बढ़िया कांच का घर माना जाता है। रणथंभौर किला, ये रणथंभौर किले की तस्वीर है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के बीच हुई थी। 2013 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। रणथंभौर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा सपलक्ष के शासनकाल के समय में शुरू हुआ था। राजस्थान के चौहान के शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया था। जब चौहानों ने किले का प्रबंध किया तब इस किले को रणस्तंभ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल के समय यह किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर है। जैसलमेर किला, ये जैसलमेर किले की तस्वीर है जो राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में किया गया था। 2013 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में राजा जैसल द्वारा करवाया गया था, इसलिए किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इस किले को बनाने में बेहद ही खूबसूरत तरीके से पीले और सुनहरे पत्थरों के विशाल खंडों का प्रयोग किया गया था। किले के अंदर एक शानदार जल निकासी सिस्टम भी है जिसे घुट नाली नाम दिया गया है, जो बरसात के पानी को किले से आसानी से बाहर निकाल देता है। चित्तौड़गढ़ किला, ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ किले की है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में की गई थी। 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया था। यहाँ एक जल भंडार है जिसे भीमला के नाम से जाना जाता है। यह जगह प्राचीन समय में जौहर प्रदर्शन करने वाले महिलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इस भव्य इमारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और खुम्बा श्याम के प्रफुल्लित भक्त मीरा के मंदिर भी बने हैं। जौहर का अर्थ है वे महिलाएं जो अपनी पति के मृत्यु के बाद आग में कूद के जान दे देती थी। गागरोन का किला, एक गागरोन का किले की तस्वीर है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुई थी। 2013 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गागरोन का किला भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक किला है। यह काली सिंध नदी और याहू नदी के संगम पर स्थित है। किले के प्रवेश द्वार के निकट ही सूफी संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ हर वर्ष 3 दिवसीय उर्स मेला भी लगता है। गागरोन दुर्ग पर सन 1423 ईस्वी में हुसंग शाह ने आक्रमण कर जीत लिया था। सैकड़ों साल पहले जब यहाँ के शासक अचल दास खींची मालवा के शासक हुसंग शाह से हार गए थे, तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर दिया था, जिसका अर्थ है खुद को जिंदा जला लेना। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तस्वीर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की है जो उत्तराखंड राज्य के चमोली में स्थित है। इसका निर्माण 1862 में की गई थी। 1988 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी अपने फूलों, हरियाली और स्वच्छ वातावरण के लिए विश्व विख्यात है। फूलों की घाटी पश्चिमी हिमालय
क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है। इस घाटी में लगभग 300 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे सुंदर पुष्प पाए जाते हैं। इस घाटी में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पुष्प उगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पर रंगोली का निर्माण किया हो। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य। ये सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य की तस्वीर है, जो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसमें जोरांडा और बरही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। 1956 में इसका चयन आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए किया गया था। जयपुर गुलाबी शहर। ये जयपुर गुलाबी शहर की तस्वीर है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1876 ईस्वी में किया गया था। जुलाई 2019 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में राजस्थान के तत्कालीन महाराज सवाई रामसिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 4 मई 1984 ईस्वी में किया गया था। 1988 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर है, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1990 ईस्वी में की गई थी। 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित जीव मंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्य जीव के लिए जाना जाता है, जैसे असम छत वाले कछुए, हैपिड खरगोश, गोल्डन लंगूर और पैगी होंग। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे और 12 सिंघा विशेष रूप से पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1982 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस पक्षी विहार का निर्माण
250 वर्ष पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर इसी पश्चिम बिहार में स्थित है। यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह था। यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। यह पक्षी साला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती है। साइबेरियाई सारस, घोमरा, उत्तरी सहचकवा, जल पक्षी, लालसर बत्तख आदि जैसे विलुप्त प्राय जाति के अनेकानेक पक्षी यहाँ अपना बसेरा करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर है जो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1905 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इस उद्यान में भारत के एक सींग वाले गैंडे का निवास है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजाति के चीले और तोते आदि भी पाए जाते हैं। काजीरंगा में वैश्विक बाघों के संरक्षित क्षेत्रों के बीच सर्वोच्च घनत्व है, इसलिए 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर है जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 450 से 470 ईस्वी के बीच हुई थी। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हिनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।